हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर नीट 2025 में आपके 130 क्वेश्चन सही होते तो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता, और 150 सही होते तो आज आप इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते। नीट 2026 में आपके साथ ऐसा ना हो कि कहीं आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नीट 2026 के लिए 10 ऐसे पॉइंट्स जिनको फॉलो करते हुए आराम से आप 3 मई के दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि बाद में घबराना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले का जो 1 घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको ओवरथिंक नहीं करना है, काम रहना है, लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचना है। और जैसे ही 2 बजेंगे, बेल बजेगी, हड़बड़ी में पेपर स्टार्ट ना करें। उस टाइम पे आपको सबसे पहले 2-3 लंबी लंबी सांसें लेनी है। फिर पहले 5 मिनट में आपको पूरा पेपर स्कैन कर लेना है कि कहीं पेपर में कुछ मिसिंग तो नहीं है, क्वेश्चंस कम या ज्यादा तो नहीं है, कहीं कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है। और साथ में आप ये देख लें कि पेपर के क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, लेंथी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं या छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, असर्शन रीजन कहीं ज्यादा तो नहीं दिए हैं, या आपको ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आपको समझ में आया कि यार ये नीट 2025 के जैसा टफ पेपर है, तो आप पहले से ही सेट हो जाएंगे कि पेपर टफ है, कम मार्क्स पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए मुझे पेशेंस के साथ पेपर करना है। और अगर ऐसा हुआ यार ये तो इजी लग रहा है, जैसा हम सोच के आए थे उतना टफ तो नहीं है, तो उस टाइम आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, पेपर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई सर मैंने पहले एनालिसिस कर लिया तो मुझे घबराहट होने लग जाती है। भाई घबराहट तो तब होगी जब नीट 2025 के जैसे आपको फिजिक्स के सेक्शन में जाने के बाद पता चलेगा अरे तो पेपर टफ था, फिर हाथ पांव फूलेंगे, वो ज्यादा खतरनाक है। पहले 5 मिनट में पता चल गया ना पेपर टफ है इजी है, वो बहुत अच्छी चीज है। पहले आपका माइंड सेट हो जाएगा पेपर करना कैसे है। सेकंड पॉइंट, डोंट गेट स्टक। किसी भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है। इसके लिए एक रूल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और वो पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया या कुछ अप्रोच नजर नहीं आ रही, फिर आपने सेकंड टाइम उस क्वेश्चन को पढ़ा, सेम कंडीशन है, तीसरी बार उस क्वेश्चन को गलती से भी मत पढ़ना। यानी सीधा सा फंडा है, आप जब पेपर कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, कोई भी क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर 2 बार से ज्यादा क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, रिजेक्ट होंगे। बिकॉज एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। एग्जामिनर आपको टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव, टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चन से रिजेक्ट करना चाहता है। आप एग्जामिनर के इन क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर देना, अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और कैसे ये करना होता है उसके लिए मैं आपको 3 राउंड स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता चुका हूं। उसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, बाकी वो वीडियो आपने देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको मोटा मोटा रिवाइज कराता हूं। देखो 3 राउंड में सबसे पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें बायो की डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आई है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है या कोई थियोरेटिकल पॉइंट पूछा गया है। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको पेन उठाना ना पड़े, पेन उठाएंगे सिर्फ ऑप्शन टिक करने के लिए, वो पहले राउंड में करेंगे। ठीक, बायो की उसकी ओएमआर फिलअप करो, अब आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री की ओएमआर फिलअप करो, फिर फिजिक्स की ओएमआर फिलअप करो। सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें असर्शन रीजन आएंगे या ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिनमें 5-5, 6-6 स्टेटमेंट मिलती है, पूछा जाता है इनमें से कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन आ जाएंगे। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको सोल्व करना पड़े, यानी कैलकुलेशन करनी पड़े, लेकिन इजी कैलकुलेशन है। सर कैसे पता चलेगा इजी कैलकुलेशन है? आपने देखा भाई किसी क्वेश्चन में परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%, इस टाइप से इतने दूर दूर, तो ये सेकंड राउंड का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन आए हैं 430, 580, 620, 750, तो ये आपके सेकंड राउंड का क्वेश्चन है। अगर आपके पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं 17.63%, ये थर्ड राउंड का क्वेश्चन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ऑर्गेनिक में कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है जिसमें 3-4 प्रोडक्ट लिख के देखने पड़े, वो सेकंड अटेम्प्ट में होंगे। मैच द कॉलम अगर आपका बिल्कुल इजी है, वो पहले अटेम्प्ट में है, थोड़ा सा भी सोचना पड़े, वो सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा। फिर आएंगे थर्ड राउंड में। सेकंड राउंड में ओएमआर साथ के साथ फिलअप करनी है।
थर्ड राउंड जब आप कर रहे होंगे, एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आप वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए से है या जिसमें डेरिवेशन करके देखना पड़े। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके न्यूमेरिकल ऐसे आ गए 890.23, 878.15, ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये आप थर्ड राउंड में करेंगे। और जो बिल्कुल ही अजीब लग रहा हो, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, उस क्वेश्चन को हम या तो लास्ट में करेंगे या उसको लीव कर देंगे। ये बात का ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन रिपीट करूंगा, किसी भी क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 2 बार से ज्यादा पढ़ा वो क्वेश्चन आपको रिजेक्ट कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको पूरे पेपर में ना 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिजेक्ट करेंगे। आप इन 20 क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दो यार, 160 कर लो। अगर पेपर अच्छा आ रहा है 160 पे भी आपके 640 मार्क्स का पेपर है, 600 भी ले आए, 7 8 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, इस पे आपकी ना 6-7 हजार रैंक आ जाएगी इस बार, जो कि अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काफी है। एम्स में मिल जाता 6000 रैंक पे, समझो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है पेशेंस। देखो एक अच्छे डॉक्टर का कैरेक्टर होता है कि वो पेशेंस के साथ पेपर करता है। आपने जैसे ही पेपर स्टार्ट किया, आपसे 3 4 5 इवन 10 क्वेश्चन भी अगर नहीं हुए तो घबराना मत। आप इस एटीट्यूड से पेपर करना, मेरे से 10 नहीं हुए, सर ने बोला था 20 छोड़ने हैं, 10 और छोड़ूंगा। ठीक, एक अच्छा डॉक्टर कैसे काम करेगा? देखो 180 क्वेश्चंस है ना, ये 180 क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके 180 पेशेंट्स है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो आपकी हर बात को फॉलो करेंगे, कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको अजीब से लगेंगे, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी जान आप नहीं बचा पाएंगे। मेरा मतलब समझ गए? तो ऐसे आपको एक अच्छे डॉक्टर की तरह इन क्वेश्चंस को फ्रेश माइंड से पेशेंस के साथ ट्रीट करना है। ठीक, नेक्स्ट, पेपर लेवल अगर टफ आता है तो आपको घबराना नहीं है, लास्ट तक हार नहीं माननी है। आपको यह समझते हुए पेपर करना है कि जब जब पेपर टफ आता है कट ऑफ कम जाती है। देखो पेपर टफ और आपको एनटीए बार बार ओवर प्रॉमिस कर रहा है कि वो सिक्योरिटी टाइट रखेगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी कि पेपर टफ होगा। तो लास्ट तक पेपर पूरे पेशेंस के साथ हिम्मत से फ्रेश माइंड से करेंगे। पेपर इजी आता है तो खुशी खुशी में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, आपको ध्यान से पूरा धैर्य रखते हुए पेपर करना है। और फिर फिफ्थ पॉइंट है डोंट ट्राई न्यू। पेपर में कुछ नया ट्राई ना करें, जो आपका स्टाइल है, जैसे आप पेपर करते आए हैं वैसे ही एग्जैक्टली आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको पेपर में जीत दिलाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप पहले वो क्वेश्चंस करें जो आपको आता है, जिसमें आप श्योर हैं कि इसमें गलत नहीं होगा, और जल्दी भी कर लेंगे। तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और पेपर में जिसका कॉन्फिडेंस आ जाता है वो आराम से पेपर क्रैक कर जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद है ना, आपके तुक्का मारने वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, लास्ट 10 मिनट ये आप ओएमआर के लिए रखेंगे। ओएमआर चेक करनी है कुछ छूट तो नहीं गया है, या लास्ट में कुछ क्वेश्चंस में कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया है कि यार ये तो क्वेश्चन दिखा ही नहीं कहां था तो इजी। ऐसा होता ना हर पेपर में आपके साथ 2-3, तो उसके लिए लास्ट 10 मिनट रखेंगे आप। 10 से 15 मिनट ओएमआर को फिलअप करना है, कुछ बाकी है, या आपको लास्ट में एक बार पूरे पेपर को स्कैन करना है, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है आपने उसको सोल्व तो कर रखा है लेकिन ओएमआर में टिक नहीं लगाया है। यानी लास्ट की 10 मिनट में ये काम आएगा। फिर इसके बाद डोंट सी अदर्स। दूसरों को देख के पैनिक नहीं होना है। देखो सब बच्चे प्रिपरेशन करके जाते हैं, सबका टेंशन का माहौल है, हम कितनी बातें कर लें यहाँ पे, पेशेंस रखना, हिम्मत मत हारना, लॉन्ग ब्रीदिंग मत करना, लेकिन आपके दिल पे जो बीत रही है वो कोई नहीं जानता है। देखो सबके साथ होगा, हर बच्चा पैनिक में होगा, हर बच्चे को स्ट्रेस है, हर बच्चे को टेंशन है, ओवर थिंकिंग कर रहा है पेपर कैसा आएगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बस आपको खुद को हिम्मत रखनी है, आपको याद दिलाते रहना है कि मैं एक डॉक्टर हूं, और डॉक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेशेंस, और यही पेशेंस आज मेरा इस क्रिटिकल ऑपरेशन में चेक किया जा रहा है। बस ये ध्यान रखें। ठीक, तो दूसरों को तरफ मत देखें, दूसरे घबरा रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है, मत देखें। और बाई चांस फिर भी अगर आप पैनिक हो जाए, मेरी एक छोटी सी बात मानना, आप सिंपली इन्विजिलेटर से सर मैम रिक्वेस्ट करके मुझे बाहर जाना है, मुझे घबराहट हो रही है, या आप ये बोल के कि मुझे वॉशरूम जाना है, बाहर चले जाएंगे। जैसे ही आप खुली हवा में 2-3 मिनट जाएंगे, बाहर पानी पी के आएंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और दोबारा से आप उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। 2-3 मिनट ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, यही टाइम आपका सिलेक्शन कराएगा। ये इन्वेस्ट है, वेस्ट नहीं है ये।
तो इस बात का ध्यान रखना, वो 2-3 मिनट अगर आपने 4-5 मिनट भी अगर आपने लगा दी तो हो सकता है आपका नेक्स्ट ईयर बच जाए। फिर इसके बाद ओएमआर में मिस्टेक हो गई। किस टाइप की मिस्टेक? रोल नंबर मिस्टेक होगी तो क्या करें सर? पैनिक मत होना, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। रोल नंबर मिस्टेक होने पे भी आपका 100% रिजल्ट आएगा और उस वीडियो में मैंने प्रूफ भी दिया है। फिर वो वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाई चांस सर किसी क्वेश्चन में मैंने देखा कि ये बी आंसर आया था इसका और बाद में पता चला यार मैंने बी रोंग फिलअप कर दिया, इसका तो आंसर सी जाएगा। कोई बात नहीं, कई बार अच्छे डॉक्टर से अनजाने में भी पेशेंट को वो नहीं बचा पाता है, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक पेशेंट मर गया। अरे 180 क्वेश्चंस है, मैं कहता हूं 160 छोड़ो, 150 भी सही से अटेम्प्ट कराया है ना, 150 सही से अटेम्प्ट कराया, इसमें भी 7-8 गलत हो गए, 570-580 नंबर आएंगे और इस नंबर पे अच्छे पेपर में अंडर टॉप 10,000 रैंक आएगी, जिसका मतलब है आपको स्टेट के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। तो क्यों पैनिक हो रहे हो? 30 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं। ये मत सोचो कि करना क्या है, ये सोचो कि क्या नहीं करना है। ठीक, कोई बच्चा है उसने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि भाई ये 5 क्वेश्चन मैं बायो के छोड़ूंगा, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के छोड़ूंगा, 10 क्वेश्चन मैं फिजिक्स के छोड़ूंगा। आपके फिजिक्स के पहले 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो ये एटीट्यूड रखो कि मैं अभी तो 5 और छोड़ूंगा फिजिक्स के। घबराना नहीं है। किसी क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर फिलअप होगा, डरना मत, एक आध गलती होती है, अच्छे डॉक्टर से भी पेशेंट कई बार गलती से मर जाता है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, 2 ऑप्शंस करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि बी भी सही है और सी भी सही है, आप श्योर है दोनों सही है, तो अब कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो बोनस होगा। नहीं भाई, बोनस नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन सही है तो सिर्फ उन बच्चों को आंसर दिया जाता है जिसने बी फिलअप किया है या जिसने सी फिलअप किया है। अगर किसी ने छोड़ दिया है तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा, किसी ने ए या डी फिलअप किया है उसको -1 मार्क्स मिलेगा। ये एग्जामिनर का नया रूल है, इस बात का ध्यान रखना है। समझे कि नहीं समझे? तो ये 10 वो पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और मेरा यकीन करना, आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल किया है, बस अब पेशेंस रखना है, फोकस के साथ काम करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया था, डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर फोकस। एक बार में एक ही क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ दिया वापस उस पर नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखो, फोकस रखो, पेशेंस रखो, घबराहट हो थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ और वापस आके अपना पेपर स्टार्ट करो। इस थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे, डेफिनेटली आप नीट 2026 क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं। आप पेपर हिम्मत के साथ देना, डेफिनेटली आप नीट 2026 क्रैक करेंगे। क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद तैयार हैं? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर आई एम रेडी, और साथ में दूसरे साथी जो है उनके साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी पैनिक ना हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, केयर करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा लाइफ का। ठीक, तो अभी से केयर करनी स्टार्ट कर दो, शेयर कर दो दूसरे बच्चों के साथ ये वीडियो। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं आपके साथ हूं हर टाइम हर जगह। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।